अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 6 मार्च 2026 है। अजीजा नमन, आज हम एक बहुत ही सेंसेशनल और कंट्रोवर्शियल एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री कॉम्बैट वेटरन मेजर समर पाल तूर ने पब्लिश किया है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। आप उनको एक्स के ऊपर देख सकते हैं, ये उनका प्रोफाइल है, आप देख सकते इसके ऊपर उन्होंने इसको पब्लिश भी किया है। और अब मेजर समर पाल तूर का ये क्लेम है कि ईरान के खिलाफ जो करंट वॉर चल रही है उसके पीछे एक मल्टी फ्रंट रजीम कोलैप्स ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, ये उनका कहना है। और मेजर समर पाल जो है वो इस वक्त डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर भी हैं और हिंदुस्तान की अफवाज को जो है वो प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ किस्म का डिफेंस इक्विपमेंट भी। तो कहा जा सकता है कि ये इनसाइडर हैं एक वेटरन होने के अलावा भी। अब इनका जो क्लेम है उसके अंदर इन्होंने CIA, मोसाद, कुर्दिश मलेशिया और बलोच इंसर्जेंट्स को एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी में यूज किया जा रहा है, इनके जो एनालिसिस है। और इसमें हकीकत इसलिए भी है क्योंकि कुर्दिश मलेशिया के इस्तेमाल जो है वो तो बाकायदा तौर के ऊपर CNN भी उसको रिपोर्ट कर रहा है और अमेरिकी गवर्नमेंट सोर्सेज भी उसको रिपोर्ट कर रही हैं। CIA की सोर्सेज को भी क्लेम किया जा रहा है कि इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के मार्को रूबियो बलूचिस्तान का जिक्र ईरान की स्ट्रेटजी में ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये एनालिसिस मेजर समरपाल तूर का है और इस पर अभी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अवेलेबल नहीं है बहरहाल, लेकिन फिर भी ये जो चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो मौजूद है। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर इस थ्योरी को समझना जरूरी है जो इस वक्त इन्होंने प्रेजेंट की है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी हकीकत है तो इसका मतलब है कि ईरान के खिलाफ कन्वेंशनल वॉर नहीं बल्कि हाइब्रिड रजीम कोलैप्स ऑपरेशन अब चल रहा है या शुरू हो चुका है। क्योंकि अमेरिका तो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं वहां पे भेज सकता, और अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेज सकता तो जाहिर बात है कि प्रॉक्सीज ही को एक्टिवेट किया जाएगा। और जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं वहां पे प्रॉक्सी ही जंग लड़ती हैं। पाकिस्तान के प्रॉक्सी आप देखें कि शफीक मेंगल को हाल ही में बलूचिस्तान का क्योंकि जिक्र हो रहा है, बलूचिस्तान में ISI के डेथ स्क्वाड जो बंदा रन करता है उसको पीपल्स पार्टी ज्वाइन करवा के अब मिनिस्टर बनाया जाएगा आगे चल के, ये भी आपके सामने है। तो प्रॉक्सीज के जरिए स्टेट्स इस वक्त जंग करती हैं, इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो यहां पे इस सिनेरियो के अंदर जो ईरान कोलैप्स का ब्लूप्रिंट इन्होंने प्रेजेंट किया है उसमें जो पहला सेगमेंट है वो है कि पिंसर स्ट्रेटजी ईरान के खिलाफ। जो इस नक्शे के ऊपर आपको समझ आ रहा है, जो एरोज हैं, ये एरोज उस पिंसर को वाजे करते हैं जो ईरान के खिलाफ, इनके कहने के मुताबिक, जो मेजर तूर के मुताबिक ईरान के खिलाफ जो प्लान है वो कहते हैं कि इतना सिंपल नहीं है। उनका कहना है कि ईरान को डायरेक्ट इन्वेजन से नहीं बल्कि मल्टीपल फ्रंट फॉल्ट लाइंस एक्टिवेट करके कोलैप्स करने की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है। और इस स्ट्रेटजी को दो मेन फ्रंट्स उन्होंने बताए हैं। एक उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट बताया है जो कुर्दिश मलेशिया, जो कि अभी तक एविडेंस है, प्रूव हो चुका है, ये बात प्रूव हो चुकी है। और ईस्टर्न फ्रंट उन्होंने बलोच इंसर्जेंट्स को बताया है जो कि अभी प्रूव होना बाकी है। ये एसेंशली एक पिंसर मूवमेंट है जिसमें ईरान को अंदर से डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। दूसरा सेगमेंट वेस्टर्न फ्लैंक के ऊपर आप आ जाओ, जो कुर्दिश मलेशिया हैं जिनके ऊपर बात की जा रही है। मेजर तूर का ये क्लेम है कि इराकी कुर्दिस्तान के बेसिस से कुर्दिश ग्रुप्स को मोबिलाइज किया जा रहा है। और उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया है KDPI का और PJAK का और कुर्दिश पेशमरगा नेटवर्क्स का, जो कि बहरहाल मुख्तलिफ सोर्सेज से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। अमेरिकन भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सनंजाब इनका जो और महाबाद और करमानशाह का जो इलाका है और वेस्ट आजरबाईजान के माउंटेनस रीजन के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। और सब हिस्टोरिकली कुर्दिश जो इंसर्जेंसी बगावत चल रही है उसके जोन्स के अंदर ये लोग मौजूद रहे हैं। लेकिन इनको मैं आपको ये वाजे करता चलूं कि CIA ने हर दफा कहा है कि तुम हमारे लिए जंग करो और हम तुम्हें आजाद मुल्क दे देंगे, लेकिन अभी तक दे नहीं सके। ये बात जहन के अंदर रखिएगा। और अगर लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड अपराइजिंग होती है तो ईरान को अपनी मिलिट्री फोर्सेस वेस्टर्न प्रोविंस में डाइवर्ट करनी पड़ेंगी, ये उनका कहना है।
हालांकि ईरान का जो फोर्सेस है मेरे जाती राय के मुताबिक डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है और उनको फिजिकल वहां पे प्रेजेंस की जरूरत नहीं होगी। वो जो स्ट्रेटजी मिडिल ईस्ट में उन्होंने अपनाई हुई है कि मिसाइल्स मार रहे हैं वो गल्फ कंट्रीज में, और पब्लिक प्रेशर बढ़ा है, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा है, पब्लिक प्रेशर बहरहाल वो बढ़ा सकते हैं, अमेरिकन मीडिया का भी यही कहना है। लेकिन वो कहते हैं कि एग्जैक्टली वो स्ट्रेटजी है जो कोल्ड वॉर के दौरान भी यूज की गई थी। इंटरनल इंसर्जेंसीज क्रिएट करो और सेंट्रल स्टेट को ओवरस्ट्रेच कर दो। ईरान को ओवरस्ट्रेच करना चाहते हैं इस इंसर्जेंसी के जरिए। तीसरा सेगमेंट इसके ऊपर वो कहते हैं कि जी ईस्टर्न फ्लैंक जो बलोच इंसर्जेंसी का है। अब आते हैं इस ईरान के सबसे ज्यादा वनरेबल रीजन के ऊपर। वो कुर्दिश रीजन नहीं है, वो सिस्तान बलोचिस्तान का रीजन है। मेजर तूर का ये क्लेम है कि वहां पे जैशुल अदल नामी जो तंजीम है जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है, ईरान इसके ऊपर बहुत दफा बात भी कर चुका है, और कुछ बलोच मिलिटेंट नेटवर्क्स ईरान के ईस्टर्न बॉर्डर पर ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर को ऑलरेडी चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे। और उनकी जो सिटीज वहां पे जो शहर मौजूद है उनमें जायदान का नाम आता है, ईरान शहर का नाम आता है, सरावान का नाम आता है, और मीरजावे का नाम आता है, और चाबहार का नाम आता है। और ये रीजन हिस्टोरिकली ईरान का वीकेस्ट सिक्योरिटी जोन रहे हैं। और अगर यहां अपराइजिंग होती है और सिस्तान के इसके साथ साथ सिस्तान बलूचिस्तान के साथ कुर्दिश रीजन में भी फ्रंट एक्टिवेट हो जाता है, जो कि इस वक्त सीआईए करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए सीआईए के स्टेशंस को हिट किया गया दुबई के अंदर भी और सऊदीया के अंदर भी। तो ईरान को टू फ्रंट इंटरनल इंसर्जेंसी फेस करनी पड़ती है, और जंग यहां पे लग ये रहा है कि लंबी होगी, क्योंकि इज्जत बेइज्जती का मामला ईरान ने भी बनाया हुआ है और सदर ट्रंप ने भी बना लिया है। तो फिर पॉसिबल रोल यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल पार्ट भी यही है इस एनालिसिस का। अगर ऐसी स्ट्रेटजी एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर खबरें आ रही हैं कि हाँ कर रही है, तो इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनएविटेबल रोल है। अब मेजर तूर इनडायरेक्टली सीआईए और मुसाद का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन रीजनल इंटेलिजेंस इक्वेशन इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है भाई। इस कॉन्फ्लिक्ट में थियोरेटिकली मल्टीपल एजेंसीज का इंटरेस्ट हो सकता है। सीआईए का तो है, ठीक है, जो रजीम प्रेशर क्रिएट करना चाहती है ताकि जिसमें वो हिस्टोरिकली इन्वॉल्व भी रही है, एविडेंस भी इसका मौजूद है। मुसाद के नेटवर्क तेहरान के अंदर भी मौजूद हैं, ईरान के अंदर मौजूद हैं। ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को कई दहाइयों से टारगेट कर रही है, एविडेंस मौजूद है। लेकिन किरदार यहाँ पे आईएसआई का जो आता है, जो पाकिस्तान की एजेंसी है और बलूचिस्तान और ईरान बॉर्डर के डायनामिक्स में सेंट्रल एक्टर है यहाँ पे, उसका भी किरदार तो होगा। आईएसआई की मर्जी के बगैर ये काम नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ RNAW रा है जी, इंडिया की जो है, इंडिया की एजेंसी ईरान के चाबहार पोर्ट में रीजनल इन्फ्लुएंस में जो है वो स्टेक रखती है। कुलभूषण जाधव को वहीं से पकड़ा गया था, अगर आपको याद हो तो, इंडियन रॉ एजेंट, ठीक है जी। और अगर कोई कोवर्ट स्ट्रेटजी, खुफिया प्लान है जो चल रही है, तो फिर ये मल्टी लेयर्ड इंटेलिजेंस कंपटीशन भी बन सकता है। इस वक्त तक तो कोऑपरेशन है, क्योंकि ये चारों एजेंसियां सीआईए, मुसाद, आईएसआई और RNAW, ये काम किसके अंडर करती है? ये ओवरऑल इस वक्त जो अम्ब्रेला है वो अमेरिकन अम्ब्रेला के अंडर काम कर रही है। लेकिन यहां पर इनकी आपस की दुश्मनियां भी मौजूद हैं, खासतौर के ऊपर रॉ और आईएसआई की। तो यहां पे ये मामला इतना स्मूथ चलने वाला लगता नहीं है कि ये चल पाएगा। और आईएसआई का पूरा कंट्रोल बलूचिस्तान में नहीं है, और ना ही रॉ का पूरा कंट्रोल बलूचिस्तान में, ना ही मोसाद का है, और ना ही सीआईए का है, और इवन कुर्दिस्तान, कुर्दिश एरियाज के अंदर भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। वो लोग भी बहुत ज्यादा, उनका दिल दुखा हुआ है, वो कहते हैं कि हमसे वादा करते हैं पूरा नहीं करते। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक डिलेमा है, अगर उसके ऊपर बात करें तो मेजर तूर का ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान को डेलिबरेटली रिजर्व पोजीशन में रखा गया है। मतलब पाकिस्तान इस पूरे प्लान का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान ओपनली ईरान कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करता है तो अफगानिस्तान का शिया हजारा ग्रुप रिएक्ट कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी शिया ग्रुप्स जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, और फिर पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर पर एक इंसर्जेंसी फेस करनी पड़ती है।
जो कि वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, लेकिन वो मजीद इंटेंस हो जाती है। इसमें इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान को और अफगान तालिबान को और टीटीपी को सुन्नी कह के, और ट्रेडिशनली उनका इस्तेमाल भी इसी सिलसिले के अंदर हुआ है। शिया ट्राइब्स को एफसी के अंदर खास तौर के ऊपर, मिसाल के तौर के ऊपर बटनी ट्राइब है एफसी के अंदर, उसको इस्तेमाल किया जाता है टीटीपी के अगेंस्ट और टीटीए के अगेंस्ट कि जनाब ये सुन्नी है, तुम लोगों के खिलाफ है। शिया सुन्नी का वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर ये इस्तेमाल करना इस तरह के ट्राइब्स का मुमकिन नहीं रहेगा, ये मजीद इंटेंस हो जाएगी। इसलिए थ्योरी ये कहती है इनकी मेजर तूर की कि पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बचकर लॉजिस्टिक्स या न्यूट्रलिटी का रोल प्ले कर सकता है और कहता है ठीक है कर लो, आपने खुला है, आपके लिए ओपन यहाँ पे रन है, कर लो, हमें ना छेड़ो। मतलब सीआईए, मुसाद और आरएनएडब्ल्यू भी फिर ऑपरेट कर सकती है यहाँ पे आईएसआई की मर्जी से। जरूरत इजाद की माँ है और यहाँ पे डॉलर की खातर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे क्या है कि क्या ये ब्लूप्रिंट रियलिस्टिकली पॉसिबल है? हिस्ट्री ये बताती है कि एथनिक फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रिस्की होती है भाई। आप इराक में आपने ये देखा है, सीरिया में देखा, लिबिया में देखा, ये सब एग्जाम्पल हैं जहां रजीम कोलैप्स के बाद स्टेट फ्रेगमेंटेशन हुई है। मतलब स्टेट की फ्रेगमेंटेशन कहां पे हो सकती है? ईरान भी एक मल्टी एथनिक जो है वो मुल्क है और पाकिस्तान भी मल्टी एथनिक मुल्क है। ईरान में पर्शियन, कुर्द्स, बलोच, आजरीज, अरब्स हैं, और पाकिस्तान में बलोची, पठान, पंजाबी, सिंधी, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तानी, कश्मीरी, मुख्तलिफ एथनिक डिवाइड भी है और सेक्टेरियन डिवाइड भी है। ईरान में वो नहीं है। तो अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इग्नाइट होता है तो रीजन लॉन्ग टर्म केओस में भी जाएगा, लेकिन शायद यही इरादा है कि पाकिस्तान को इसी तरीके से तोड़ा जाए। एंड फिर ये भी ध्यान में रखिए कि यहां पे चाइना और रशिया फैक्टर भी मौजूद है। मेजर तूर का एनालिसिस ये अज्यूम करता है कि चाइना और रशिया इंटरवीन नहीं करेंगे, लेकिन ये इजम्पशन क्वेश्चनेबल है मेजर साहब। ईरान चाइना का एनर्जी कॉरिडोर स्ट्रेटजी का पार्ट है और रशिया के लिए भी ईरान मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी इक्वेशन में इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और अगर ईरान कोलैप्स होता है तो इंटायर यूरोएशियन बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। इसलिए चाइना और रशिया तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। आपने क्या समझा हुआ, क्यों नहीं होगा? आपके ख्याल में ईरान की रेजिस्टेंस अभी तक क्यों खड़ी हुई है? इस चीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते। और दोनों ममालिक का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है। ईरान पे तो डेफिनेटली है, लेकिन बलूचिस्तान में चाइना के डायरेक्ट स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस की जब आप बात करते हैं और अगर ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है तो कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर होंगे, साउथ एशिया के ऊपर होंगे, सेंट्रल एशिया के ऊपर होंगे। तीनों रीजन जो है वो स्टेबलाइज नहीं होंगे, डीस्टेबलाइज हो जाएंगे। और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि प्रॉक्सी वॉर जो है वो ग्रेट पावर कन्फ्रंटेशन के अंदर बदल सकती है। तो अजीजान मन, मेजर समर पाल तूर का ये एनालिसिस एक प्रोवोकेटिव स्ट्रैटेजिक थ्योरी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है प्रोवोकेटिव स्ट्रैटेजिक थ्योरी है, हो सकता है यही प्लान लोगों ने इंप्लीमेंट भी किया हुआ है क्योंकि इनसाइडर हैं वो इंडिया के। लेकिन ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का एक ग्लिम्प्स भी हो सकता है, कोई शक नहीं है। जहां ईरान को इंटरनल फॉल्ट लाइंस के थ्रू वीकन करने का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल के साथ एक नया अलायंस, नया तो अलायंस नहीं है लेकिन ईरान के मुकाबले में नया अलायंस है जो खड़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से पीएम मोदी बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर भी है। लेकिन उसका एक फॉल बैक तो आ ही रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कहते हैं कि यही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अनसर्टन है। ईरान हिस्टोरिकली इंसर्जेंसी सर्वाइव करता चला आया है और अगर तेहरान रजीम कोलैप्स नहीं होता तो ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड और डेंजरस हो सकता है। अब मुझे बताएं आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इंडिया के अपने अंदर भी जो है वो एक शिया एलिमेंट मौजूद है जो इस वक्त इसराइल के साथ जो उनके पीएम मोदी के मामला चल रहे हैं उसके ऊपर आवाज भी उठा रहा है। लेकिन आप बताएं कि क्या ईरान के अगेंस्ट कोई कुर्द बलोच स्ट्रेटजी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है? करती तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ कर पाएगी या ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक स्पेकुलेशन है, सिर्फ बातचीत सिर्फ हो रही है, एक टीजर फेंका जा रहा है रिएक्शन देखने के लिए? अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर दीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।